सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी उपासक हैं, साधक हैं, बहुत ही ध्यान से इस सत्संग को सुनेंगे। आपको भजन में निश्चित सहायता मिलेगी और जो आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, निश्चित ही इसी जन्म में आप सफलता को प्राप्त करेंगे। बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। साधक की सफलता में सबसे बड़ा कारण दो है। एक तो राग, दूसरा द्वेष। हम भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, अभी हमारी प्रारंभिक अवस्था है, तो ध्यान दें, राग और द्वेष से ही हमारा भजन क्षीण होता है। नहीं तो आप देखेंगे बहुत जल्दी ही हम उपासना में आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगर आपका किसी भी व्यक्ति से द्वेष एक बार बन गया तो आप देखेंगे वो व्यक्ति चाहे कुछ भी करे, कितना भी अच्छा वो कार्य क्यों न करे, लेकिन आपको वो कार्य अच्छा नहीं लगेगा। आपको उस कार्य में कोई न कोई कमी निश्चित नजर आएगी, कोई न कोई उस व्यक्ति का स्वार्थ नजर आएगा। ना होने पर भी आपको दिखेगा, क्योंकि आपकी दृष्टि बदल गई। मूल में आपके द्वेष है जिस भी व्यक्ति से। और यही अगर किसी व्यक्ति से आपका राग है और जब वो व्यक्ति आपको छोड़ के जाएगा, आपसे अलग होगा, थोड़े समय के लिए भी अलग होगा, या उस व्यक्ति को कोई दुख आया या उसको सुख आया, तो उसमें भी आपका भजन क्षीण होगा, आपका भजन नहीं बन पाएगा राग के कारण। इधर द्वेष के कारण आप देखेंगे राग और द्वेष ये सब पर छाए रहते हैं, सबको घेरे रहते हैं। लेकिन अगर आप भजन ठीक से कर ले गए, निश्चित मानिए, ठीक का मतलब है, देखिए भजन में सुख दुख आते हैं, थोड़ा कष्ट आता है। हम देखो संसारिक कार्यों में हमें अगर किसी वस्तु का स्वार्थ है, धन का स्वार्थ है, तो आप देखें हम शारीरिक कष्ट सहन कर लेते अच्छे तरीके से और उसमें हमें सुख मिलता है कष्ट में। आप देखेंगे कितना लोग धन के पीछे कष्ट सहन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें जो लाभ मिलेगा, धन का जो सुख मिलेगा, वो बात हमें पता है, उसका अनुभव हमें मालूम है। लेकिन यहाँ पर भजन में हमें पता नहीं है। ये हम सिर्फ सत्संग से सुनते हैं, ग्रंथों में देखते हैं, साधु संतों से सुनते हैं, लेकिन विश्वास हमारा नहीं बनता। विश्वास क्यों नहीं बनता? क्योंकि भजन का, साधना का हमारे पास कोई अनुभव नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये मिठाई ऐसी है, इतनी स्वादिष्ट है, इतनी मीठी है, इतना इसमें स्वाद है, आनंद है, और वो मिठाई आपने कभी चखी हो थोड़ी, तो आप उसके अनुभव समझ पाएंगे। ठीक इसी प्रकार भजन में हमारी महत्व बुद्धि नहीं है, इसीलिए भजन में हम श्रम करना नहीं चाहते, कष्ट सहना नहीं चाहते। आप ध्यान में, हम उतनी पवित्रता, उतनी शुचिता, उतनी जो मन की मार है, मन को मारना पड़ता है, वो नहीं, कष्ट सहना हम नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि महत्व बुद्धि नहीं। लेकिन इधर संसार में धन के स्वार्थ के लिए, कोई कार्य के लिए हम कष्ट सह लेते हैं। आप अपनी मानसिकता को बदलिए, निश्चित मानिए, भजन आपको राग द्वेष से मुक्त कर देगा। आप देखेंगे छोटे बच्चे को, आप देखना स्वाभाविक ही, उससे आप कितना भी डांट डपट दें, कुछ भी कर दें, आप देखेंगे थोड़े समय में वो आप भूल जाएगा कि आपने उससे क्या कहा था। आप उसे पुचकार कर दोबारा बुलाएंगे, वो आपके पास आएगा, आप जो भी वस्तु देंगे वो भी ग्रहण करेगा, आपके साथ खेलने लगेगा। वो पिछली बातों को स्वतः ही उसके डिलीट होती चली जाती है, वो मुक्त होता है, आप देखें। लेकिन ये स्वाभाविक अवस्था उतनी उम्र तक ही प्रकृति द्वारा उसे दी गई है, और यही भजन करने वाले के साथ होता है। भजन जो अच्छी प्रकार से करने लगता है, आप निश्चित माने, आप लगिए, ये बहुत ही आनंद का मार्ग है। आप निर्भय विश्वास करके भजन में लग जाइए। भजन में जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो पीछे की बातें सब डिलीट होती जाती हैं। कोई आपसे कुछ भी कह दे, कोई भी कष्ट आए,
आप थोड़ी ही देर में वो भूल जाएंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत वो कुछ समय के लिए आपको विचलित भले ही कर दे, लेकिन उसका दुख आपके भीतर रहेगा नहीं, कोई शोक रहेगा नहीं, चाहे जैसे भी कष्ट आ जाए। वो भूलता जाता है, नाम जब सब हटाता चला जाता है, डिलीट करता चला जाता है। आप विश्वास करिए, जैसे सूर्य भगवान के उदित होने पर कोयला छटता चला जाता है, इसी प्रकार भगवान नाम जीव जीव से आप जितना उच्चारण करेंगे, जितनी रगड़ करेंगे, आप देखेंगे ये जो मोह रूपी, जो दुख रूपी अंधकार है, ये छटता चला जाएगा। आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, आप देख पाएंगे प्रभु की लीलाओं को। ये जगत सारा प्रभु की लीला मात्र ही है। इसमें भगवान ही जो कुछ कर रहे हैं सब वही कर रहे हैं, और सब निश्चित होता है। यहाँ पर आप देखेंगे सब निश्चित होता है। यहाँ भौतिक जगत में कितनी ऊंचाई पर लोग पहुंचे हुए हैं, उन्होंने सब भौतिक संपदाएं इकट्ठी कर ली, सब कुछ उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन आप देखेंगे उनके हाथ में कुछ भी नहीं। उनके हाथ में एक उनके शरीर का बाल भी नहीं है, नहीं तो वो उसे सफेद ना होने दें। कोई भी सिस्टम उनके शरीर का उनके हाथ में नहीं, सब कुछ यहाँ भगवान के हाथ में। और आप ये देख पाएंगे, आप प्रसन्न रहने लगेंगे। जैसे छोटा बच्चा, उसे पता नहीं होता है मैं मुक्त हूं, मैं राग द्वेष से मुक्त हूं। छोटा बच्चा जो बहुत साधना करके साधक की स्थिति आती है, वो छोटे बच्चे में आप देखना स्वाभाविक ही होती है, ये प्रकृति ने उसे दी होती। लेकिन कुछ समय के लिए ज्यों ही उसकी उम्र बढ़ती है, त्यों कुछ कम, फिर और कम, और ज्यों ही वो जवान होता है, कामासक्त होता है, धन में आकर्षित होने लगता है, फिर उसके बाद तमाम भगवान के भजन में जो आपको सुख मिलेगा वो संसार में कहीं नहीं है। आप खुद ये अनुभव करके देख लें, आपको लगेगा कि हमारे ये हैं, हमारे ये हैं, ये आपको ऐसा लगते रहेगा। ये प्रकृति का नियम है, ये हमारा नहीं है। लेकिन होता कोई अपना नहीं। जब आप भजन करेंगे, नाम जब आप दृढ़ता से करने लगें, तो ये सब पर्दे हटने लगेंगे। वास्तविकता में कोई किसी का यहाँ होता नहीं है, और किसी वस्तु से हमको सुख मिलता भी नहीं, ये भी ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप छोड़ के बाबा जी बन जाएं, कहीं चले जाएं तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा, नहीं। आप वहीं रह के जैसे जो कार्य करते हैं वही करते रहिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहिए, लेकिन अपनी दिनचर्या में आप नाम जप को अवश्य बहुत अच्छी तरीके से जोड़ लें। निरंतर नाम जपने का प्रयास करें। भजन आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भजन करने की कोशिश तो कर सकते हैं, बराबर करते रहिए, इसी में सुख है। इस बात को अपने हृदय में आप बैठा लें और आपकी समझ में भी आ जाएगा। नहीं तो आप पशुओं को देखिए, पशुओं को इतना मोह होता है अपनी बिरादरी में, अपने जो उनके निज जन होते हैं, पारिवारिक जन होते हैं, उनसे उनसे बहुत मोह होता है, लेकिन किसी वस्तु के पीछे वो उनको भी देते नहीं है, उन पर भी वो बिगड़ पड़ते हैं, उनको भी वो नोचने लगते हैं। आप देखेंगे किसी भी काम की क्रिया में, किसी भी क्रिया में वो फिर कुछ नहीं देखते। ये मोह का अंधकार उन पर ज्यादा चढ़ा हुआ होता है, क्योंकि वो तमोगुण प्रधान होते हैं और वो भजन नहीं कर सकते। मनुष्य में भी आप देखना उन लोगों को जो अपने शरीर के पोषण के लिए, अपने परिवार के पोषण के लिए बहुत बड़े बड़े पाप करते हैं, दूसरों को दुख दे के धन लाते हैं अपने घर और अपने बाल बच्चों को बड़ा करते हैं। आप देखें बड़े से बड़ा पाप करने में वो डरते नहीं, वो इतने उन पर मोह का पर्दा चढ़ा हुआ। आप भजन करेंगे, निश्चित मानिए आपका ये मोह रूपी अंधकार दूर होगा और ज्ञान चक्षु आपके खुलेंगे, आप देख पाएंगे संसार को, और भजन में जो आनंद आपको प्राप्त होगा वो निश्चित अद्भुत है। वो इस संसार की वस्तु नहीं है, वो अलौकिक है। और भी कई दिव्य दिव्य अनुभव आपको होंगे, और जिन भी इष्ट देव का आप भजन कर रहे हैं वो आपको अनुभव कराएंगे, वो हर जीवन में ही आपको अनुभव कराएंगे, अपना अनुभव कराएंगे, कैसे वो आपके कार्य करते हैं, किस किस से करवाते हैं, ये भी आपको अनुभव कराएंगे। ऐसे आपको लगेगा इसने मेरी मदद कर दी, इसने मुझे धन दे दिया, इस समस्या का समाधान ऐसे हुआ, ये वस्तु खाने से मैं ठीक हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
वो आपको अनुभव होगा कि आपके प्रभु ही आपको प्रेरित करके आपसे ये कार्य कराया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, प्रभु की प्रेरणा कभी भी पाप कर्म कराने की नहीं होगी, आप ध्यान दें। इसीलिए शास्त्रों में आप देखेंगे कहीं भी प्रभु ने ये नहीं कहा है कि पाप भी मैं ही कराता हूं। पापों से आपको बचना होगा। अगर आप भजन कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध चलना नहीं है, आप नाम जप का आश्रय लें, देखें थोड़े ही दिनों में आनंद आने लगेगा। आप आनंद में डूबने लगेंगे, आपके भीतर से सुख मिलने लगेगा। ये भीतर का सुख जो मैं बार बार कहता रहता हूं, अगर ये मिलने लगा तो निश्चित मानिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक आज से ये भगवान नाम जप कर सके, जितना हो सके भगवान के नाम का उच्चारण करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।